उसके ऊपर अंदर जाके देखोगे और अपने जीवन में अगर वो सब ले सकते हम, तो मुझे लगता है हमारे जीवन में भी संघ जो आज देश के आज़ादी के बाद से, देश के आज़ादी के पहले भी देश को अंग्रेजों से बचाने भी जब से उनका हाथ हर चीज़ में रहा, तो आज का जो पंचमी सामजी जो कहा और इसके बारे में कहा जो आज पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है। और कांग्रेस के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, स्वर्गीय, आज गुजर गए, उन्होंने भी नागपुर जाके भगवान जी से बात करके इस संगठन आपने इतना मजबूत कैसे बनाया। मतलब हर एक आदमी फॉरेन में भी अगर देखे जाएंगे हम, तो आज संघ सब जगह जुड़ा है। मैं उदाहरण के लिए खादर में इंडोनेशिया गया था, एक हमारे दोस्त के होटल की 4 स्टार होटल का ओपनिंग था, जिसमें मैं था, वहाँ के हमारे भारत के राजदूत थे। और जब मीटिंग पूरे भारत के लोग, वहाँ के इंडियन लोग थे, वो जो वहीं बसे, और फिर जब खाने का टाइम आया और मैं उनके साथ खाना खाने लगा, तो किसी ने कहा बीजेपी के उधर अध्यक्ष है, तो उसमें से एक आदमी उठ के आया, बोला हम शाखा चलाते। और मैं हैरान हो गया, खादर साहब का ये बोलते ना अखंड भारत, ये पहुँच गया अखंड भारत, और अक्सर सा वहाँ पे भी शाखा लगता है। इंडोनेशिया भी गया, वहाँ पे बहुत जगह गणपति दिखती है, बहुत जगह हनुमान मंदिर का मुतली दिखता है। तो वहाँ पे मैं आश्चर्य हुआ जब मेरे से आके मिले, हम लोग बात किया आधा घंटा, तो वहाँ पे शाखा लगता है। और जब ये हमारी स्वर्गीय मिनिस्टर सुषमा स्वराज को उन लोगों ने बुलाए थे, और उस टाइम से एक अच्छा नियोजन हो गया और वहाँ पे भी शाखा चलता है। तो कहने का मतलब कि जब सब बैठे हम सब यहाँ पे अपने बाकी सब सभा रहता है भाषण मिशन का, आज तो मुझे भी ज़्यादा नहीं करना है, अपने थोड़ा खादा सबको सुनना है आपको, लेकिन पूरा जो सेशन है आज और कल, एक सब्जेक्ट, एक अच्छा विषय, हम सब पार्टी में जुड़े, हम सब पार्टी में जुड़े, इसका मतलब हमको पार्टी का रूल रेगुलेशन, पार्टी क्या काम करती है वो जानना है। वो जानोगे नहीं तो कुछ ही नहीं होगा। तो इसलिए 2 दिन का तो शिविर है, स्कूल टाइम शिविर है, इतना तो ताली भी जिसको बोला बजाओ मत, आज हमको इसको सुनना है। और हमें इसके लिए 10 लोग को प्रदेश में एकदम नियोजन पद्धति से उनको 2-2, 3-3 घंटे का प्रशिक्षण दिया गया है, और कैसे होना चाहिए प्रशिक्षण शिविर, उसका पूरा हमें एक पता है, उसके बाद हम सब चल रहे। तो आपको भी आज और कल 2 दिन पूरा बैठना है। इसलिए बैठना है अगर संगठन को मजबूत करना है, बूथ पर तो हमको अगर ताकत लगाना है, तो आगे वाला जो इलेक्शन है, ये सभी पार्टी एक साथ लड़ने वाली, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी जो आज देश का इतना सम्मान बढ़ाया उन्होंने, क्या पूछो मत। और यहाँ पे देवेंद्र जी और भिवंडी में खासदार कई पार्टी आमदार भाई चोगले, ये राजकारण के अपने नेता है। तो हमें सबको भी डीपली जाना है, ये खाली ऐसा नहीं आया पच्चीस भी चला गया। आज मेरे की विनंती है कि आज जितना बैठा कल भी ऐसा बैठो, भले कितना टाइम है, 2 दिन देना आपको। और क्यों देना है? आपको पद दिया है ना, तो पद कैसे रहना चाहिए, पद का विषय क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, ये अगर सब लेके चलोगे तो आप उधर बैठोगे। नहीं तो मालूम पड़ा मैं गया, खाता गए, दोपहर को खाना के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पूरा बैठना है। अगर पद लिए तो जिम्मेदारी समझो। और पहले ऐसी पार्टी है क्या हमारे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस शिवसेना दुनिया की पार्टी है, किसका ठिकाना नहीं है, किसी का ठिकाना नहीं। ये पहली ऐसी पार्टी के पूरे कोविड में भी हमारे साथ थी, और आज भी अगर पार्टी का कोई पद दिया है, वो पद कैसे लेना चाहिए, उसको कैसे चलना चाहिए, तो आपको भी सिखा रहे, ये सिखा रहे यहाँ के मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, ये जो इतना नियोजन किया है, आपको बैठने का नियोजन, आपको फोल्डर, जो फोल्डर हाथ में बहुत कीमती है। जितना उस पर जो बात बोले, भले तेलुगु में तो तेलुगु में लिखो, हिंदी में तो हिंदी में लिखो, लिख के रखो, ये कभी भी आपको काम आ गई। जो भाषण अभी यहाँ पे इन लोग कर रहे, जो भी अपने उस प्रशिक्षण आ रहे, वही भाषण तुम्हारे बूथ में करो, वही भाषण तुम्हारे जहाँ भी चाय की दुकान में बैठ के उधर करो, ताकि जितना तुम बोलोगे
ऐसा नहीं कि आप कुछ सुन के तुम चले घर पे, तुम भी उतना नीचे बोलो। जितना आप लोग बोलेंगे मोदी जी के बारे में, हमारे देवेंद्र जी के बारे में, हमारे खासदार के बारे में, हमारे आमदार के बारे में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उतना लोग के दिमाग में डालो कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है पार्टी की, लेकिन हम बोलते नहीं। और सामने संख्या कम है, 4 फुट छुटपुट जब भी बैठते गए चाय की दुकान में, वो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी वैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए हम सबको जो शिकार है ना, वो सोच समझ कर पूरे भारत में चल रहा है। और ये शिकन आरएसएस का है। आरएसएस जो आज पूरे दुनिया में फैला हो ना, वही पॉलिसी अपने को दे रहे। तो मेरे सबको विनती है कि आज जितने यहाँ बैठे जो नहीं भी आए, उन्होंने आके इधर कई शिविर सुनना चाहिए। और जो भी यहाँ बोलते हो, हर एक बुक में आपका नाम लिख के उसको जहाँ जहाँ आपके एरिया में उसको बोलना है। तो फिर से आप लोग राजू हसन और संयोजक मोहन कोंडा, आप लोगों ने सभी एक अच्छा एक वातावरण यहाँ बनाया दिख रहा है, उसके लिए आपको बहुत शुभेच्छा।